इस वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस सीखेंगे। यहाँ पे टोटल मैंने 10 ही कंजंक्शंस ली है। एक साथ लेने से सिंपल तरीके से समझ में नहीं आता है, तो बहुत सरल तरीके से यहाँ पर 10 इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस ली है। साथ में हिंदी और इंग्लिश में आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये समझने को मिलेगी, ताकि आसानी से ये 10 अगर कंजंक्शंस आप इस वीडियो के थ्रू सीखते हैं तो ये इसी समय आपको याद भी हो जानी चाहिए और समझ में भी आ जानी चाहिए। इससे अच्छा कि अगर हम 60 कंजंक्शंस को एक साथ करते हैं तो थोड़ा वो टफ रहता है। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस कंप्लीट 10 कंजंक्शंस के यूजेस सीख लेते हैं तो हमेशा के लिए, ध्यान से अभी सीख लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी 10 इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 पर है वेयर एज। ठीक है, वेयर एज का हिंदी अर्थ होता है जबकि। दो बातों में अंतर होता है या तुलना दिखाने के लिए हम वेयर एज का यूज़ करते हैं। जबकि दो बातों में अंतर या तुलना दिखाते हैं। जैसे कि वह अमीर है जबकि उसका भाई गरीब है, तो तुलना है, अंतर है ना, एक तरफ अमीर है एक तरफ गरीब है। तो वेयर एज यानी कि जबकि। ही इज़ रिच वेयर एज हिज ब्रदर इज़ पुअर। ही इज़ रिच वेयर एज हिज ब्रदर इज़ पुअर। मैं चाय पीता हूँ जबकि मेरी बहन कॉफ़ी पीती है। एक तरफ चाय है, दूसरी तरफ कॉफ़ी है, तुलना है, अंतर है, जबकि का सेंस आ रहा है। आई ड्रिंक टी वेयर एज माई सिस्टर ड्रिंक्स कॉफ़ी। तो पहली कंजंक्शन आपने सीख ली, वेयर एज यानी कि जबकि, जब दो बातों में अंतर, दो चीज़ों में भी हो सकती है अंतर या तुलना करते हैं तब। फिर नंबर 2 पर है वेदर। वेदर क्या या, चाहे या, मतलब कि दो विकल्पों में बात करने के लिए, दो विकल्प रहते हैं ना, चॉइस रहती है, तो उसकी बात करने के लिए वेदर। जैसे मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं, या आएगा या नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता, जैसे कि आई डोंट नो वेदर ही विल कम। ही विल कम, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, कि वो आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। दूसरा है कि वह आए या न आए मैं जाऊंगा। वह आए या न आए मैं जाऊंगा। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। देखिए, ये जो वेदर वाली कंजंक्शन है, शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहे, इसको और सिंपल तरीके से मैं समझा देती हूँ। जब दो विकल्प हो रहते हैं ना, चॉइसेस हो या किसी बात का पता ना हो, तब वेदर का प्रयोग करते हैं। दो चॉइसेस रहती है, किसी बात का पता ना हो। ठीक है, आएगा या नहीं, आएगा या नहीं, सही या गलत, पता नहीं है, सही भी हो सकता है गलत भी। जाएगा या रुकेगा, मतलब कि जाएगा या रुकेगा। अब दो है ना, दो विकल्प है, पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है, आएगा पता नहीं, या नहीं आएगा नहीं पता, ऐसा सेंस रहता है। अगर दो वाक्यों में दो विकल्प दिखाई दे तो वहाँ पर अक्सर वेदर का प्रयोग होता है। ठीक है, वहाँ पर वेदर का प्रयोग होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे मैं नहीं जानता यह सही है या गलत। आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। राइट है या रॉन्ग, राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी, पता नहीं है। ठीक है, ऐसे सेंस में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है अनलेस। ठीक है, थर्ड पर, यदि नहीं, जब तक नहीं, शर्त बताने के लिए। जैसे कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। मेहनत करोगे ना तो ही सफल होगे, तो यहाँ पर शर्त बताई गई है एक तरीके से। ठीक है, ये कंडीशन सी रखी गई है, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसा। जब तक तुम नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। जब तक तुम नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। जब तक, जब तक। ठीक है, जब तक नहीं, जब तक नहीं, यहाँ पर नहीं वाला रहता है ज़्यादातर। ठीक है, नेगेटिव वाला। अगर इस अनलेस को मैं और भी सिंपल तरीके से बता देती हूँ। देखिए, एग्जांपल्स तो यहाँ पर दे रखे हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कोई काम तभी होगा जब एक शर्त पूरी होगी। अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो दूसरा काम नहीं होगा। ठीक है, मतलब शर्त पूरी होनी चाहिए, शर्त पूरी नहीं हुई तो दूसरा काम पूरा नहीं होगा। तब यहाँ पर अनलेस, इफ़ और नॉट वाला सेंस रहता है। जैसे कि यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसा। ठीक है, अनलेस, यदि नहीं, जब तक नहीं। जब किसी काम के लिए शर्त कंडीशन हो, जब किसी काम के लिए शर्त या कंडीशन हो।
तो वहाँ पर यदि जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी। यू विल मिस द बस अनलेस यू हरी। ठीक है, इस तरीके से जब तक तुम नहीं बुलाओगे मैं नहीं आऊँगा। शर्त रख दी बुलाने की, आई वोंट कम अनलेस यू कॉल मी। जब तक नहीं, जब तक नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ नॉट। ठीक है, इफ़ नॉट अनलेस यानी कि इफ़ नॉट यदि नहीं, ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक यही है कि आप याद रखें अनलेस यानी कि अनलेस इफ़ नॉट के बराबर है, यदि नहीं, इफ़ नॉट। चलिए नंबर 4 पर देखिए, अनटिल और टिल। अनटिल और टिल जब तक, किसी समय तक। अनटिल और टिल दोनों का यूज़ है, जब तक, किसी समय तक। मेरे आने तक यहाँ पर है, जब तक का मतलब किसी समय तक। मेरे यहाँ पर वो जब तक का सेंस वो कंडीशन शर्त वाला नहीं है। ठीक है, इफ़ नॉट वाला अभी जो हमने 3rd नंबर पर देखा। मेरे आने तक यहाँ रुको, वेट हेयर अनटिल आई कम। बारिश रुकने तक हम यहीं रहेंगे, वी विल स्टे हेयर अनटिल द रेन स्टॉप्स। ठीक है, जब तक तो किस समय तक, वी विल स्टे हेयर किस समय तक, जब तक बारिश रुकती नहीं है ना, रुक जाएगी। जब तक चलेगी तब तक तो हम यहाँ हैं, और बारिश रुक जाएगी ना तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या है, बारिश रुकने तक हम यहीं हैं। तो समय दे गया कि बारिश रुकने तक, कब तक हम यहीं हैं, बारिश रुकने तक, ऐसा। चलिए यहाँ पर देखिए, सिंस नंबर 5 पर है, सिंस। यहाँ पर एक चीज़ है, अनटिल और टिल में जो ये टिल है ना, ये थोड़ा इनफॉर्मल सा है और अनटिल हमारा फॉर्मल है। ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस लगा सकते हैं आप। डेली कन्वर्सेशन में टिल का ज़्यादा यूज़ होता है, टिल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सिंस देखते हैं, क्योंकि, जब से, कारण या समय बताने के लिए। कारण भी हो सकता है और समय, दो सेंस में। क्योंकि बारिश हो रही थी हम घर पर रहे, कारण। सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड होम। ठीक है, अब समय, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, कब से, समय। आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। तो सिंस का है क्योंकि, मतलब जब कारण बताते हैं, और जब से जब हम समय बताते हैं कि जब से, कब से जानते हो, बचपन से, ऐसा। नंबर 6 पर देखें, एज, क्योंकि। एज क्योंकि, जैसे, कारण या तरीके के लिए। कारण भी हो सकता है, तरीका भी हो सकता है। क्योंकि मैं थक गया था। ठीक है, एज तो सेम, एक तो क्योंकि जैसे क्योंकि मैं थक गया था मैं सो गया। एज आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू बेड। एक तो हो गया क्योंकि के सेंस में। जैसा मैं कहूँ यानी जिस तरीके से, वैसा करो। डू एज आई से, यानी जो तरीका है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। डू एज आई से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना करने के लिए, वैसा करो। तो एज एक तो क्योंकि हो गया, ठीक है, कारण के लिए, और एक तरीका बताया जाता है एज का इस्तेमाल करके, एज कंजंक्शन का। नंबर 7 पर है, सो दैट। सो दैट यानी कि ताकि, उद्देश्य बताने के लिए, कोई उद्देश्य बताते हैं तब। ताकि मतलब मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको। मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, सफल होने के लिए मेहनत करना, ऐसा। तो वर्क हार्ड सो दैट यू कैन सक्सीड। उसने धीरे बोला ताकि सब समझ सके। उद्देश्य क्या था कि सब समझ सके, इसलिए धीरे बोला। तो ही स्पोक स्लोली सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। उसने धीरे बोला ताकि सब समझ सके। स्पोक स्लोली सो दैट एवरीवन कुड अंडरस्टैंड। ताकि इसका हिंदी में अर्थ है उद्देश्य बताने के लिए, सो दैट, ताकि, ऐसे हम यूज़ करेंगे। नंबर 8 पर है हमारा, इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट, यहाँ पर इसका मतलब भी ताकि है। ठीक है, औपचारिक रूप से उद्देश्य बताने के लिए। ठीक है, ये फॉर्मल है इन ऑर्डर दैट, और सो दैट हमारा फॉर्मल है, यानी कि रोज़मर्रा की इंग्लिश में ज़्यादा कॉमन है, बोला जाता है, और ये ज़्यादा फॉर्मल है। कौन, इन ऑर्डर दैट। ये फ़र्क है, इन दोनों में अंतर यहाँ पर बताया गया है, आप देख लीजिए। रिटर्न इंग्लिश में अधिक प्रयोग होता है इन ऑर्डर दैट। उसने जल्दी उठकर तैयारी की ताकि समय पर पहुँच सके। जल्दी उठी, क्या उद्देश्य था, समय पर पहुँचने का। तो यहाँ पर इन ऑर्डर दैट, ये फॉर्मल वे से इसका यूज़ होता है। रिटर्न इंग्लिश में अधिक यूज़ होता है किसका, इन ऑर्डर दैट का। ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर दैट ही कुड रीच ऑन टाइम। ठीक है, उसने समझाया ताकि सभी सीख सके। ही एक्सप्लेन्ड इन ऑर्डर दैट एवरीवन कुड लर्न। इन ऑर्डर दैट, ठीक है, ये सिमिलर से हैं, लेकिन सो दैट हमारा
इनफॉर्मल है, इन ऑर्डर दैट हमारा फॉर्मल है, किताबों में रिटर्न इंग्लिश में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, रोज़मर्रा की इंग्लिश में सो दैट का यूज़ होता है, ठीक है। नंबर 9 पर है एज सून एज, जैसे ही कोई काम होते ही तुरंत जब दूसरा काम होता है ना तो एज सुन एज, जैसे ही वह पहुंचा उसने मुझे फ़ोन किया, तुरंत पहुंचते ही, ठीक है। एज सुन एज ही अराइव्ड ही कॉल्ड मी, जैसे ही बारिश रुकी बच्चे बाहर खेलने गए। एज सुन एज द रेन स्टॉप्ड द चिल्ड्रन वेंट आउट टू प्ले। चलिए नेक्स्ट देखें, एज सुन एज मतलब जैसे ही, कोई काम होते ही, एक काम हुआ और दूसरा तुरंत उसके बाद हुआ, ऐसा तुरंत ही, है ना। 10th पे है इवन दो, भले ही, हालांकि, विपरीत परिस्थिति बताने के लिए इवन दो, जब विपरीत, जैसे कि भले ही वह बीमार था, अब विपरीत परिस्थिति, फिर भी काम पर गया। बीमार होने पर ऐसा था ना कि उसको नहीं जाना चाहिए था, उसके विपरीत हुआ, भले ही वह बीमार था फिर भी काम पर गया। इवन दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क, इवन दो, भले ही या हालांकि, भले ही से ले ले, है ना हिंदी में। हालांकि बहुत देर हो गई, ठीक है, यहाँ पर हालांकि ज़्यादा जम रहा है, जैसे भले ही बहुत देर हो गई, इसकी जगह हालांकि बहुत देर हो गई फिर भी वे पढ़ रहे थे। देर हो गई तो सो जाना चाहिए था, लेकिन विपरीत हुआ ना, विपरीत परिस्थिति बताने के लिए, तो इवन दो इट वॉज वेरी लेट दे वर स्टडिंग, चाहे, भले ही मतलब भले ही लेंगे हिंदी में, भले ही या हालांकि बहुत देर हो गई फिर भी वे पढ़ रहे थे, तो एक तरीके से विपरीत परिस्थिति हुई ना। तो यहाँ पर ये थी टोटल हमारी 10 कंजंक्शन। देखिए एक स्लॉट में सारी लेते हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत रहती है, इसलिए 10 मैंने इंपॉर्टेंट मोस्ट यूज़फुल कंजंक्शंस ली है, और ऐसे ही आपको और नेक्स्ट पार्ट मिलते रहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्जाम्पल्स दिए गए, हिंदी में अर्थ दिया गया है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही बेहतर और यूज़फुल है ये